हिंदुस्तान की गरजती हुई जबानें, पाकिस्तान को धमकाने वाले न्यूज़ चैनल्स आज मुकम्मल खामोशी में डूबे हुए हैं। एक हफ्ता गुजर चुका है मगर न कोई सबूत, न कोई वजाहत, न कोई इनकार। बस एक तल्ख हकीकत कि पाकिस्तान ने LOC के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया और भारत आज तक हज़्म नहीं कर सका। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ने हरमीज़ 900 जैसे जदीद इसराइली साख्ता ड्रोन को मार गिराया, जिसकी कीमत 7 मिलियन अमरीकी डॉलर बताई जाती है। यह ड्रोन न सिर्फ महंगा था बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस के लिए एक अहम असासा भी समझा जाता था। और अब वही असासा पाकिस्तान की सरजमीन पर एक तबाहशुदा धात के टुकड़े में बदल चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़े को साइबर वॉरफेयर का नतीजा भी करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर एक ऐसी टेक्निक तैयार की है जिससे दुश्मन के ड्रोन्स के सिस्टम्स में खलल डालकर उन्हें गिराया जा सकता है। अगर यह सच है तो यह साइबर मैदान में पाकिस्तान की एक बड़ी फतह है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया का हाल भी देखने से ताल्लुक रखता है। एक तरफ वो इस खबर पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं और दूसरी तरफ अपने आवाम को खौफजदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अब तुर्क साख्ता बेराकदार TB2 जैसे महलिक ड्रोनर्स आ चुके हैं जो यूक्रेन और आज़रबाईजान में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं। भारतीय मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि पाकिस्तान के मुरीद एयर बेस पर बेराकदार ड्रोन मौजूद हैं। इस इंकशाफ से भारतीय आवाम में एक नई लहर दौड़ गई है। कमर्शियल चैनल्स, सियासी पंडित सब यक ज़बान हो चुके हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है। सवाल यह पैदा होता है, अगर पाकिस्तान ने वाकई भारतीय ड्रोन मार गिराया तो भारत इस पर आलमी सतह पर शोर क्यों नहीं मचा रहा? अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सच यही है कि भारत के पास कोई सबूत नहीं और पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस वॉर में एक बार फिर सबकत हासिल कर ली है। ये कोई मामूली वाक़े नहीं, ये एक पैगाम है, एक वार्निंग कि पाकिस्तान अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पेशकदमी भी कर रहा है। और जब दुश्मन आपके औजार, आपकी आंखें और कान यानी ड्रोन्स ज़मीन बोस कर दें तो यह सिर्फ जंगी ताकत नहीं बल्कि जहनत की फतह होती है। गुजरात तक निगरानी कर रहा है मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि भारत ने खुद खत्ते को गैर मुस्तहकम कर रखा है। मुआहिदे तोड़ना, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ और मुसलसल इश्तियाल अंगीज़ी उसका रोज़ का मामूल बन चुका है। यह वाक़या दुनिया को एक बार फिर याद दिलाता है कि खत्ता बर-ए-सगीर सिर्फ अल्फाज या कॉन्फ्रेंसेस से पुरअमन नहीं हो सकता। जब तक इज़्ज़त-ए-नफ्स, खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत के लिए दुश्मन के पर काटे ना जाए तब तक अमन एक ख्वाब ही रहेगा। और आखिर में पाकिस्तान ने खामोशी से भारत को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, अगर तुम्हारी नज़रें हमारी सरहदों पर हैं तो हमारी नज़रें तुम्हारे आसमान पर हैं और हम जानते हैं कि तुम्हें कब, कहाँ और कैसे गिराना है। तैयार हो जाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक ड्रोन की कहानी नहीं, यह जंग के नए बाब की शुरुआत है। क्या आप समझते हैं कि भारत इसका बदला ले पाएगा या पाकिस्तान की खामोश वॉरफेयर भारत की नींदें उड़ाती रहेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और ऐसी ही मज़ीद हकीकत भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर है। बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले से ब्रेकिंग दिखाएंगे। PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन। पाकिस्तान के बेरख्तार TB2 ड्रोन से कश्मीर से गुजरात तक खतरा। बेरख्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में मचाई है तबाही। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। प्ले द विजुअल्स। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये देखें, पाकिस्तान का ये मुरीद एयरबेस है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दी हैं और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे प्ले ऑन करें और बेरख्तार ड्रोन उसकी तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ, स्टिल के साथ सीधे मैं चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या